अपने से ज्यादा अगर आप स्वस्थ बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने से ज्यादा अगर स्वस्थ बना रहे हैं, फिर तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, ज्यादा एसी की आदत डाल रहे हैं, आराम देने की आदत डाल रहे हैं, गर्मी में जाने से बचा रहे हैं, उसको जो चाहिए वो दे रहे हैं, मैदा युक्त खाना, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा आपको बच्चों का दुश्मन कोई नहीं। हम लोग खूब पैसा कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, हाँ जी ना, हम लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आगे बैठे हैं ये लोग धनी लोग है कि नहीं, ये लोग धनी लोग हैं। लेकिन ये धन हम कमा के क्या करते हैं, ये धन कमा के खूब सारी सुविधाएं हम अपने बच्चों को देते हैं कि मुझे जो दिक्कत हुई है मेरे बेटे को नहीं होनी चाहिए, हाँ जी ना, इसलिए वैसे कमाते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ जितने लोग आ जाए हैं, कुछ और लेके जाइए ना लेके जाइए, आज से सुविधाएं देना अपने बच्चों को बंद कर दीजिए। दुख जरूर होगा, लेकिन इससे बड़ा सुख आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप ये काम करें। सबसे पहला काम जो आप करिए, बच्चों को दंड दीजिए। दंड का मतलब उनको डिसिप्लिन में लेके आइए, डिसिप्लिन में लेके आइए। अगर बच्चा बोलता है कि 1 घंटा में पढ़ने के लिए बैठा हूं और मैं थक गया हूं, घर से बाहर निकाल दीजिए। बच्चों को 4-5 घंटे की बैठने की कैपेसिटी, कम से कम 4 से लेकर 10 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी, और आपसे ज्यादा सहनशीलता अगर है तो वो आपका बच्चा है, नहीं तो वो आपका दुश्मन है। बुढ़ापे में वो नाश मारेगा आपका कि बुढ़ापा रो रो के निकालेंगे आप। आज तो अपने तो निर्भर बना रहे हैं बच्चों को आप, लेकिन जब बुढ़ापे में निर्भरता के लिए आपकी छाती में चढ़ेगा, पैसे के लिए आपको गालियां निकालेगा और सुविधाओं के डिमांड करेगा, तब आपसे सहन नहीं हो। पैसा दीजिए उसको, पैसा कमाइए, लेकिन तब दीजिए जब उस पैसे की वैल्यू और उस पैसे को यूज करने की कैपेसिटी उसमें आ जाए। भगवान राम को किस चीज की कमी थी ये बताइए। उस टाइम के सबसे बड़े राजा श्री दशरथ जी, अपने आप में महानतम, इससे बड़ा कोई आदमी, कोई राजा नहीं था। उन्होंने अपने बच्चे को गुरुकुल भेजा कि जा वहां पे, यहां पे नहीं। जैसे ही सुख सुविधाएं बच्चा लेना शुरू करता था, वैसे उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। किसकी सेवा करता था? गुरु की। क्यों? उसका राजे का जो अहम है वो डाउन हो जाए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सब कराया जाता, लकड़ी काटना। क्यों? उनको ये एहसास होना बंद हो जाए कि हम राजा के बेटा है, पहला। दूसरा, कॉमन मैन की क्या क्या दिक्कतें होती है वो पता चल जाए। कॉमन मैन की क्या दिक्कतें हैं वो पता लग जाए। क्या कौन कौन सी दिक्कतें हैं कॉमन मैन की? भूख, प्यास, शेल्टर, साफ पानी, साफ खाना, ये सब सुविधाएं कैसे आदमी को मिलती हैं ये पता ही नहीं लगता राजा को, अगर राजा अपने घर से बाहर नहीं निकालता। एक राजा बनने के लिए प्रजा बनना जरूरी है। एक राजा बनने के लिए प्रजा बनना जरूरी है। इसलिए पहले राजाओं के बेटा को प्रजा जैसा बना के रखा जाता था 15-15, 16-16 साल, तब जाके उनको सब समझ आती थी। तब वो छोटे से छोटी, गरीब से गरीब प्रजा का भी ध्यान रखता था और अमीर जनता का भी ध्यान रखता था। इसलिए राम राज्य की स्थापना की बात की जाती है। राम राज्य के बारे में तो मैं नहीं जानता वो स्थापना कब होगी, लेकिन आयुर्वेद राज्य की स्थापना तो मैं इस जीवन में करके जाऊंगा, कोई चिंता मत करिए। आयुर्वेद राज्य की स्थापना होगी 10 साल के अंदर अंदर। 10 साल के अंदर अंदर आयुर्वेद के अलावा ना कुछ सुनाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा, ना तो विश्वास होगा और ना इसके अलावा कोई पैसे नजर आएगी। क्यों? ये कंप्लीट साइंस है। 5000 साल से जो साइंस चली जा रही है, क्या वो कंप्लीट साइंस नहीं है? 5000 साल से जो कंप्लीट साइंस हमारे साथ, हमारे
निर्भर होती जा रही है वो कंप्लीट साइंस नहीं है। आज ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कितने लोग हैं। आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना, बड़े आराम से सुनिएगा। एलोपैथी को आए, एंटीबायोटिक को आए कितने साल हुए? 40, 50 साल, 80 साल, 100 साल, ठीक है। एंटीबायोटिक हम खाते हैं, बच्चों को देते हैं, वही एंटीबायोटिक 5 साल के बाद काम करना बंद कर देती है, हाँ कि ना? यस। खुद एलोपैथी बोलती है कि जो डॉट्स, जो एंटीबायोटिक हम टीबी में देते हैं वो कुछ सालों बाद उन्हीं लोगों पे काम करना बंद कर देती है। 40% टीबी के लोगों को एंटीबायोटिक जो दी जाती है टीबी में वो काम नहीं करती, यानी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी उस एंटीबायोटिक के वो बैक्टीरिया जो है अपने आप को बदल देता है, और वो जो बैक्टीरिया बदल देता है उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। 5000 साल से नीम इतना अच्छा क्यों काम करती आ रही? तुलसी इतना अच्छा काम क्यों करती आ रही? बॉडी कभी सुना है कि नीम से एलर्जी हो गई? सुना है? नीम से बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, काम नहीं कर रही है? सुना है? तुलसी से काम नहीं कर रही, हल्दी से भी काम कर रही। जो हल्दी 5000 साल पहले जिस गुणवत्ता के साथ काम करती थी, उसी गुणवत्ता के साथ आज हल्दी तुलसी उसी गुणवत्ता के साथ काम करती आ रही है, हाँ कि ना? आपको एक बार कोरोना हुआ, आपने तुलसी खाया, कोरोना को ठीक कर दिया तुलसी ने। दोबारा कोरोना हुआ, फिर तुलसी खाया, उसी इफेक्टिवनेस के साथ, उसी पावर के साथ फिर तुलसी ने काम किया, फिर कोरोना खत्म। फिर कोरोना हुआ, फिर तुलसी खाई, फिर उसी पावर के साथ खत्म किया, हाँ कि ना? ये है पावर ऑफ आयुर्वेद। अब ये कैसे काम करती है ध्यान से सुनिए। यहाँ 300-400 लोग बैठे होंगे, ये 400 के 400 लोग में से 10 ऐसे लोग हैं, मान लीजिए 10 ऐसे लोग हैं जो कि यहां पे बम गिराने आए, मान लीजिए, यानी कि यहां पे मिलिटेंट्स हैं 5 लोग, 6 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब अगर हमने उस मिलिटेंट्स को मारना है तो क्या तरीका है कि हम गोली मारे उसको। अब गोली मारेंगे, एक आदमी को लगेगी 10 आदमी को, यानी कि हमने सबको मार दिया, हाँ कि ना? मारना तो 5 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि जैसे ही हम नीम तुलसी हल्दी खानी शुरू करते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया, उसका खाना पीना बंद कर दिया। जो खाना पीना बैक्टीरिया को चाहिए, वायरस को चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए कि नहीं? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? वो ऑक्सीजन खाना पीना उसका बंद हो जाता है नीम तुलसी लेते ही। और कोई बैक्टीरिया कितने दिन, मान लीजिए आपका खाना पीना बंद कर दीजिए, कितने दिन जिंदा रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस 10 दिन में खत्म। बिल्कुल वैसे ही 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर जो बैक्टीरिया वायरस की जितनी ग्रोथ होनी थी वो होती है, उसके बाद वो बैक्टीरिया वायरस मर जाता है। इसलिए कोई भी नीम तुलसी हल्दी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है वायरस के, दूर से ही बैठे बैठे उसका खाना पीना बंद कर देती है, उसको मार देती है। जब कांटेक्ट में आएगा तभी जान पहचान होगी। नीम तुलसी की जान पहचान ही नहीं हो पाएगी कभी। इसलिए जिस इफेक्टिवनेस के साथ 5000 साल पहले काम करता था, उसी 5000 साल के साथ बाद भी तुलसी हल्दी नीम काम करता आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल, जितना आयुर्वेद इंडिया में यूज होता है उससे ज्यादा अमेरिका में यूज होता है। जितनी रिसर्च इंडिया में नहीं हो रखी, उससे 500 गुना ज्यादा रिसर्च जो है आयुर्वेदिक दवाइयों की लगातार अंग्रेजी दवाइयों वाले, यानी एलोपैथिक वाले और अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन वाले करते जा रहे हैं। क्यों? कैंसर का सबसे बड़ा इलाज क्या जानते हैं? कैंसर का सबसे बड़ा इलाज क्या है? अदरक और हल्दी, ये सबसे बड़ा इलाज है।
और इस पे करोड़ों की रिसर्च चल रही है। अदरक और तुलसी पे कई रिसर्च पेपर तैयार हो चुके हैं इसके। क्यों? फॉरेन में क्या कोई एंटीबायोटिक की कमी है, कोई टीकों की इंजेक्शन की कमी है? तो क्या जरूरत है हमारे आयुर्वेद की? तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा जो आयुर्वेद है एक पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान। चलिए अब ये बताइए, आयुर्वेद में हम जो पढ़ने आए इसलिए आए कि रोग को ठीक करें। रोग को तब ठीक करेंगे जब कोई व्यक्ति को ये पता चलेगा रोगी कौन है और हेल्थी कौन है। तो यहाँ हेल्थी कौन कौन है? कौन अपने आप को स्वस्थ मानता है? यहाँ पे खड़े हो जाए, एक आदमी कोई खड़ा हो जाए। क्यों स्वस्थ मानते हो अपने आप को? कैसे स्वस्थ हो? आंसी प्रोडक्ट के सेवन करें इसलिए हेल्थी हो। और कुछ? तो आंसी प्रोडक्ट जो नहीं खाएगा वो हेल्थी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। और स्वस्थ होगा, बिल्कुल ठीक है। और मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए आए हैं, सुनने सुनाने नहीं आए। आप ही मुझे कुछ बताइए। का संतुलन रहेगा। वेरी गुड। और कुछ? जितने पीछे लोग बैठे हैं ये हम सोने नहीं आए, निर्दोष रहने से रहेगा, बस कर देगा, बिल्कुल ठीक है। और खुश रहेगा। अच्छा, और बातचीत का ठीक रहेगा। तो देखिए आप लोगों ने जो बात बोली है काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा कि जो आप बोल रहे हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है। वात पित्त कफ नॉर्मल होना मतलब आपके शरीर नॉर्मल है, हाँ कि ना? अगर मान लीजिए यहाँ पे आदमी बैठा है एकदम नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, हाइट ठीक है, वेट ठीक है, एनर्जी लेवल ठीक है, काम भी अच्छा करता है, सब कुछ है, खाना बच जाता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं भाई साहब आपका क्या नाम है, और वो मुझे गालियां देने लग जाए, मुझे मारने लग जाए, तो क्या उसको स्वस्थ बोलेंगे? तो भाई साहब जितने वात पित्त कफ वाले थे उन्होंने सुन ली बात। वात पित्त कफ जिसका नॉर्मल है वो भी एबनॉर्मल हो सकता है, हाँ कि ना? दूसरी बात, अब यहाँ पीछे किसने बोला था कि उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए, हाँ कि ना? मन प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। बेंगलौर में मैं लेक्चर दे रहा था, बेंगलौर में, तो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए थे, बड़े ही सज्जन तरीके से पैर पे पैर चला के बहुत अच्छी आराम से बैठे हुए थे, और मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि देखिए ऐसे स्वस्थ होते हैं लोग, कितने खुश मिजाज हैं, 2 घंटे से बैठे हैं, चेहरे में मुस्कुराहट है और बड़े अच्छे तरीके से सभ्य तरीके से बैठे हैं, ऐसे हुई होते हैं स्वस्थ। तो साथ वाला हंसने लग गया। मैंने बोला सर क्या हुआ? कहता सर ये इतने ऐसे तरीके से क्यों बैठा है टेढ़ा हो गए? क्योंकि इसको बवासीर है। तो जो आदमी खुश रहता है जरूरी नहीं है वो हेल्दी हो। तो परिभाषा क्या है स्वस्थ की? सुनिए ध्यान से, 5000 साल पुराना जो स्वस्थ की परिभाषा है जो आज भी फॉलो हो रही है उसका नाम है समदोषः सम्यग्निश्चः संभातु मलक्रिया